तो किसान नेता नरेश टिकैत को भी आप सुन रहे थे। किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, नीतियों का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और सरेंडर अगर करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर जब सवाल उनसे किया गया तो उनका भी यही जवाब था कि बिजली पानी यहाँ पर काट दी गई है, तो अगर उठना पड़ेगा तो उठेंगे। तो जो तमाम सुविधाएं अब तक दी जा रही थी आंदोलनकारियों को, उनमें अब कटौती की गई है, जिसमें बिजली पानी सबसे अहम है। और इसी के चलते अब कई किसान आंदोलनकारी यहां से जाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला और अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद किसान के आंदोलन को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए। और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर हो चुका है जब से किसान दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर, यूपी गेट पर महीने से डेरा डालकर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन अब पुलिस ने कमर कस ली है। फिर चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, यहाँ पर अब किसानों को हटाने का काम तेज हो गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तादाद बढ़ा दी गई है और इसी को देखकर किसान अब आशंकित नजर आ रहे हैं। और राकेश टिकैत ने जो अभी भाषण भी दिया था, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर उनका डर यहाँ पर नज़र आ रहा था कि पुलिस वाले यहाँ पर इतने मौजूद हैं, पुलिस बल को इतना भेजा गया है और बलपूर्वक हटाए जाने का डर उनको नज़र आ रहा था। आगे की रणनीति को लेकर आपस में इस वक्त किसान नेता बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आगे अब किस तरीके से आंदोलन को लेकर जाया जाए, क्योंकि अब पुलिस ने कमर कस ली है किसान आंदोलन को यहाँ पर ख़त्म करने की और किसानों को यहाँ से हटाने की। राकेश टिकैत ने इस बीच बता दी कि सरेंडर की बात से इनकार किया है, अफवाह से बताया है और ये कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और तिरंगे का अपमान जिसने भी किया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दीप सिद्धू के 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स की जाँच करवाए। कौन है ये दीप सिद्धू, इसकी जाँच करवाए। और लाल किले की हिंसा में कौन कौन शामिल था, एक कमेटी इस पर बनाई जाए। और ये तमाम बातें राकेश टिकैत की तरफ से कही गई थी। तो आप देख सकते हैं हलचल तेज हो गई है बॉर्डर पर। जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं और लगातार सड़क खाली करने की मांग वो सुबह से ही कर रहे थे। अब पुलिस बल के साथ स्थानीय लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। यहां पर से अब इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कुछ घंटे में यहां पर कुछ कार्रवाई कर सकती है पुलिस प्रशासन की टीम और यहां से किसानों को हटाने की कोशिश की जा सकती है। तो किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। किसानों के खिलाफ अब जनता भी सड़क पर उतर चुकी है। सड़क पर जाम की समस्या आज सुबह से ही नजर आई। राजधानी में जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ आज जनता भी सड़क पर उतरी। सिंघू बॉर्डर पर भी स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए और आसपास के 40 गांव के जो किसान हैं उनको बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम यहां पर दे दिया गया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरफ से भी यहाँ पर एक मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिन हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं और इसीलिए सचेत रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। कल यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि 394 साथी हमारे घायल हुए हैं और इलाज यहाँ पर चल रहा है, इसीलिए आगे के जो आने वाले दिन हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। यानी कि अब कोई ठोस कदम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उठाया जाएगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर किसान उल्टा पुलिस से भी उठा रहे हैं कि कौन थे ये साजिशकर्ता यहाँ पर थे। ये किसान नहीं थे जिन्होंने हिंसा की, लाल किले में उपद्रव मचाया, ये किसान नहीं हो सकते, इसकी जांच की जाए। लगातार इस बात को दोहराते हुए राकेश टिकैत भी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट से लाल किले की हिंसा को लेकर जांच करने की मांग उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट जांच कराए, लाल किले पर कौन थे, दीप सिद्धू को लेकर भी सवाल उठाए। झंडा फहराने वाले आंदोलनकारी नहीं थे, उपद्रवी वो थे, किसानों से कोई लेना देना उनका नहीं था, पुलिस उनके कॉल डिटेल्स की जांच कराए। ये तमाम बातें राकेश टिकैत ने कही हैं। ये भी कहा है कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा।
तो पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जो किसान डटे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वो अब धीरे धीरे हटना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है रोड खाली करने का। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुबह से ही पुलिस का फ्लैग मार्च यहाँ पर नज़र आ रहा है। पुलिस बल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, बॉर्डर पर फ्लैग मार्च यहाँ पर किया गया है और सारी सुविधाओं को भी हटा लिया गया है, जैसा कि नरेश टिकैत की तरफ से भी यहाँ पर अभी जानकारी दी गई थी। और जो सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी, सफाई कर्मचारियों की सुविधा थी, पानी की सुविधा थी, टॉयलेट की सुविधा थी, ये सब हटा ली गई हैं और कहा जा रहा है कि अब जो दिक्कतें पेश आएंगी उसके चलते किसानों को खुद ही यहाँ से उठना पड़ेगा, यानी कि ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर लाई जा रही हैं पहले कि शांति से मामला सुलझ जाए, पुलिस बल का किसी तरीके से प्रयोग यहाँ पर ना करना पड़े, कोई ऐसी कदम ना उठाना पड़े जिससे आगे और ये जो पूरा आंदोलन है वो और हिंसक हो जाए। और इसीलिए पहले सुविधाओं को रोका गया, वो सुविधाएं जो कि इन आंदोलनकारियों को पिछले 2 महीने से दी जा रही थी, पानी की सुविधा, सफाई कर्मचारियों की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, बिजली की सुविधा, वो सारी काट दी गई हैं। और इस बीच राकेश टिकैत की अगर बात करें तो टिकैत ने यहाँ पर उनको नोटिस दिल्ली पुलिस ने जारी किया है और 3 दिन में जवाब उनसे मांगा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा हुई थी और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने 20 किसान नेताओं को नोटिस दिया है। एफआईआर में दर्ज नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के टेंट पर नोटिस चिपकाया गया आज सुबह और पुलिस ने 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा है गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा को लेकर। तो ये तमाम अपडेट इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी खबर आ रही है कि जबरदस्त हलचल वहां पर भी मची हुई है, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों के सभी धरना स्थल कहें तो वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जबकि पुलिस ने क्रेन से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी हैं और सिंघू बॉर्डर से भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे, क्योंकि अब तमाम जगहों पर यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि किसान आंदोलनकारियों को हटाया जाए। इस बीच राकेश टिकैत ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कहा कि अफवाह है, वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। अगर गिरफ्तार उनको करना चाहती है पुलिस तो गिरफ्तार करके लेकर जाए, हम यहीं पर डटे रहेंगे, हम नहीं हटेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो गांव से और लोगों को वो बुलाएंगे। ये तमाम बातें राकेश टिकैत की तरफ से कही गई हैं। कि जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, वो क्या चाहते हैं, ये डराने धमकाने का काम तो ना करें। उनको क्या ऊपर आदेश है, जो LIU इंटेलिजेंस के लोग होंगे, कोई अधिकारी यहाँ पे होगा, वो आन के बात कर ले कि उनको क्या ऊपर से आदेश है, वे क्या चाहते हैं। आप सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपना बैठे रहें। उनको गिरफ्तार करना है, वे गिरफ्तार करें। हमारे लोगों का हिंसक में ना पहला हमारा वो था सवाल, ना हमारा आज है।
हम शांतिपूर्ण तरीके से अगर उनको गिरफ्तारी करनी है वे यहाँ पर आए, हम पक्की गिरफ्तारी देंगे लिखित पढ़त में। माहौल खराब ना करें यहाँ पे कोई भी। जिस तरह से यहाँ पे पानी बंद करा गया है, जिस तरह से लाइटें बंद करी गई है, अगर आपको आंदोलन नहीं चलने देना तो आप आए, आप बताएं, लिखित पढ़त में पक्की गिरफ्तारी आपको लेनी होगी। माहौल खराब ना करें यहाँ पे। लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, और न तिरंगे का वहाँ पे या उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है, वो पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। जो संगठन था उसको इस कोटेशन कमेटी से ना हिस्सा था उसको निकाल दिया वहाँ से, और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक को रैन में लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं, ये तो अपना बराई में मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, इसके आसपास अभी बात कर ले, जब बताएंगे। भाई सब लोग बैठ लो, आप भी बैठ लो, तो भाई सब लोग बैठो। ये क्या हमें प्रशासन ने बताया नहीं, आपको कहाँ से खबर लगी? बैठो भाई, बैठो बैठो। आपको कहाँ से खबर लगी? हमें प्रशासन बताए ना, ढूंढ रहे सुबह से प्रशासन। बैठो भाई, बैठो, सब साइड में बैठो। हमारा कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं है। सरेंडर आप नहीं करेंगे? अरे बात तो करेंगे ना उनसे। नोटिस चिपका दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने आपके खिलाफ। अरे जो मैं कोई डर रहा, नोटिस चिपका दिया तो मैं कानून को मानने वाला आदमी हूँ। सर क्या आप सरेंडर करेंगे? क्या आप सरेंडर? लाल किले पे जो हुआ है वो किसने करवाया, वो कौन सी एजेंसी उसकी जांच करेगी? वो एजेंसी का नाम भी बता दो ना, कौन एजेंसी? लेकिन तिरंगे के पैरेलली झंडा फहराना तो गलत है ना, ये तिरंगे का अपमान है। कहाँ अपमान है? एक मिनट सुनने दीजिए, बोलने हमने ये बोलने दीजिए। वो किसके फोटो किसने, एक मिनट, किसने उनको किसने फलाने का दिया, कौन लोग वे हैं? आओ मंच पे आ जाओ, वहीं जवाब दे दो। आप क्या सरेंडर है जी? क्या आप सरेंडर? एक मिनट क्या सरेंडर करेंगे? सरेंडर करने की तैयारी? अभी बात कर रहे हैं ना। परिवार के लोग आपसे मिलने आए हैं, आपके परिवार के लोग आपसे मिलने। ये तो मेरा सारा ही परिवार है। तो सुना आपने यहाँ पर। इस बीच बता दें कि अपडेट यहाँ पर सामने आई है। नरेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान किया है और 44 किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पुलिस ने 33 केस दर्ज किए हैं, जिनमें लाल किला, ITO और अक्षरधाम के पास जो हिंसा हुई थी इनके केस शामिल हैं और इसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कई स्थानीय लोग तिरंगे झंडे लेकर पहुंच गए हैं और यहाँ पर लोग खालिस्तानी गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 2 महीने से वो दिक्कत झेल रहे हैं और जब 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद अब इन लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। सुबह से ही ये स्थानीय लोग वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और किसान आंदोलनकारियों से गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि किसान नेता राकेश टिकैत से पुलिस अधिकारी इस बीच बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है। भारी पुलिस बल की तैनाती तो यहां पर की ही गई है, लेकिन बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाए, पहली प्राथमिकता यही है। और इसीलिए राकेश टिकैत किसान नेता और उनके साथ कुछ और नेता भी शामिल हैं और पुलिस के अधिकारी इस बीच बात कर रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे अब किसानों को यहाँ से हटाया जाए। शांतिपूर्ण हटाने का प्रयास यहाँ पर पहले किया जा रहा है और इसीलिए बातचीत का रास्ता यहाँ पर चुना गया है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं।
तो वहीं टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो इस वक्त दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या टिकरी बॉर्डर पर भी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान यहां तैनात कर दिए गए हैं। तो हर तरफ से अब ये खबर आ रही है कि पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर तरफ यहां पर अब किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें नोटिस यहां पर दे दिया गया है कि वो सड़क को खाली करे, हाईवे को खाली करे, बॉर्डर्स को खाली करे और वापस अपने घर लौट जाएं। टिकरी बॉर्डर पर भी इसीलिए इस वक्त दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गाजियाबाद डीएम की तरफ से आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है किसानों को हटाने का। इसीलिए जो तमाम सुविधाएं उनको दी जा रही थी, बिजली, पानी, टॉयलेट की सुविधाएं, वो हटा दी गई हैं। जिसके बाद नरेश टिकैत से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि सारी सुविधाएं हटा दी गई हैं, तो अब आंदोलन यहां पर करना मुश्किल हो जाएगा। आंदोलन खत्म करने का ऐलान उन्होंने किया है। और वहीं राकेश टिकैत यहां पर अभी भी अड़े हुए हैं और उनकी तरफ से यही कहना है कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।